बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में तहज्जुद नमाज को इबादत का एक ऊंचा दर्जा दिया गया है। यह एक नफल नमाज है जो रात के सुकून भरे समय में अदा की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत को अपनाने की ताकीद की और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं बल्कि अल्लाह से गहराई से जुड़ने का एक अनमोल जरिया है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, रात के कुछ हिस्से में नींद से उठकर नमाज पढ़ो। यह विशेष तौर पर तुम्हारे लिए नफल इबादत है ताकि तुम्हारा रब तुम्हें एक मुकामे महमूद पर खड़ा करे। पहला, यह अल्लाह के करीब होने का माध्यम है। दूसरा, यह गुनाहों को माफ़ करने का जरिया है। और तीसरा, तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए अल्लाह की रहमत और माफ़ी का वादा है। चौथा, यह आत्मा को सुकून और दिल को राहत देता है। पांचवा, जन्नत में ऊंचे दर्जे का कारण बनता है। हदीस में तहज्जुद का जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रात की नमाज को अपनाओ क्योंकि यह नेक लोगों की पहचान है। यह तुम्हें तुम्हारे रब के करीब करती है, गुनाहों का कफ़ारा है और बुराइयों से बचाती है। तहज्जुद का समय इशा की नमाज के बाद शुरू होता है और फज्र की अजान से पहले ख़त्म होता है। सबसे बेहतर समय रात का अंतिम तिहाई हिस्सा, जब अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ आसमान की निचली परत पर आते हैं और फरमाते हैं, है कोई जो मुझसे मांगता है जिसे मैं दूं, है कोई जो मुझसे माफ़ी चाहता है जिसे मैं माफ़ कर दूं। तहज्जुद नमाज कैसे पढ़ें? पहला, नियत करें, मैं अल्लाह की रजामंदी के लिए तहज्जुद की 2 रकात नमाज पढ़ता या पढ़ती हूँ। दूसरा, पहली रकात तकबीर के साथ अल्लाहु अकबर कहें, सना यानी कि सुबहान अल्लाह, अल्लाहुम्मा पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, कोई दूसरी सूरह जैसे सूरह इखलास पढ़ें, रुकू और सजदा करें। तीसरा, दूसरी रकात में सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरह पढ़ें, रुकू और सजदा करें। अंत में तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेरें, दुआ करें। चौथा, तहज्जुद के बाद दिल से अल्लाह से अपनी ज़रूरतें और माफ़ी मांगे। यह दुआ कबूल होने का समय है। तहज्जुद नमाज की रकातें कम से कम 2 रकात, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमतौर पर 8 रकात अदा करते थे और इसके बाद 3 रकात वित्र नमाज पढ़ते थे। तहज्जुद का उद्देश्य और फ़ायदे: अल्लाह की रहमत और माफ़ी हासिल करना। दूसरा, परेशानियों का हल और दुआओं की कबूलियत। तीसरा, आत्मा को मजबूती और दिल को सुकून देना। चौथा, जन्नत में उच्च स्थान पाना। पांचवा, गुनाहों से बचने की ताकत मिलना। यह नमाज अल्लाह के उन खास बंदों की पहचान है जो दुनिया की मोहब्बत छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाते हैं। अगर आप तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो यह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देगा।